2 शमूएल चैप्टर 21 वर्स नंबर 10 और 11। 10 पढ़ेंगे और उसके बाद में हम 11 हम लोग देखेंगे। तैयार है तो एक बार मिलके आवाज उठा के इस वाक्य को पढ़ेंगे। तब आर्या की बेटी रिस्पा ने ठाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि ना पड़ी तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को और ना रात में फनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। ये अपने पवित्र हाथों को उठाइए और मिलकर जिंदा खुदा के सामने हम लोग दुआ करने जा रहे हैं। आज प्रभु के सामने हम लोग प्रार्थना करेंगे कि यहोवा हमसे बातचीत करे। पवित्र आत्मा, आपके नाम से, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आप यहां पे हैं ये हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जहां 2 या 3 आपके नाम में उपस्थित है वहां पे आप हैं। खुदा, आज हमसे बातचीत कीजिए। आज सुबह आपने जबरदस्त तरीके से हमसे बातचीत किया, मनों को और हृदयों को आपने चुना और छुआ। आज वही आत्मा के सामर्थ्य को आज शाम को मांगते हैं। लाइव में जुड़ने वाले, यहां चर्च में ऑफलाइन आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर, हम सबके ऊपर आपकी रूह की बारिश हो। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते और मिलकर चर्च एक साथ कहेगा आमीन। आइए खुदा की उपस्थिति में हम लोग बैठेंगे। खुदा का धन्यवाद हो जितने लोग भी आज प्रभु यीशु के नाम से यहाँ पे आज उपस्थित है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको आज अपनी आत्मा की अगुवाई से भरेगा। लाइव में भी जितने लोग जुड़े हैं प्रभु उन्हें भी विभिन्न जगहों से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न माध्यम से अगर आप जुड़े हैं तो प्रभु उसके द्वारा आपको आशीषित करें। ये जो कहानी है जो मैं आज आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ, आज से कुछ दिन पहले मैं एक्चुअली अमेरिका में, एक रात का समय था जब मुझे एक चर्च के लिए प्रेयर करना था। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट को और इस कहानी को कई बार पढ़ा है, लेकिन जिस प्रकार से प्रभु ने मुझसे इस बार बात किया, पहले कभी बात नहीं किया खुदा ने। और कल मैं जब इसको प्रचार कर रहा था उस चर्च में बेंगलोर में, तो मेरे फादर ने वो सुनकर बोला उन्होंने भी कभी इसके ऊपर वचन नहीं सुना है करके। मेरा मानना है कि खुदा ने जो बातचीत किया है वो हमारे चर्च के लिए भी प्रभु उसी आत्मा में हमसे बातचीत करेगा। मैं चाहता हूं कि आज आप बड़े विश्वास के साथ इस वचन को ले जाइएगा, क्योंकि ये कुछ अद्भुत कामों को हमारे लिए करने जा रहा है। मेरे को नहीं पता था प्रभु ने मुझसे ये वचन क्यों बातचीत किया, क्योंकि ये कहानी बड़ी टेरेबल है। मैं कभी इस कहानी को प्रचार करना पसंद ही नहीं करता था। इससे पहले भी कई बार खुदा ने मुझसे इस वचन के द्वारा बातचीत किया, लेकिन जिस गहराई में अब बात किया पहले कभी नहीं किया। और मैं सोचता था इस कहानी से मैं क्या वचन बांटूंगा करके, और मैं ये सोच भी रहा था खुदा ने मुझसे ये बातचीत क्यों किया। मैं सुबह आज बोल रहा था कि इस हफ्ते घटने वाली कुछ चीजों को सोचकर, जब मैं पुणे के एयरपोर्ट में बैठकर, मेरी वाइफ फ्लाइट में जब बोर्ड हो रही थी और मैं सिक्योरिटी के बाहर बैठा हुआ था, तो प्रभु मुझसे कह रहा था, देख तू मुझसे बार बार पूछ रहा है कि मैं तुझसे बातचीत नहीं कर रहा। देख मैंने 10 दिन पहले ही तुझसे बातचीत कर लिया था। और खुदा ने मेरे को उस वक्त एक नाम दिया, बोला देख रिस्पा के विषय में मैंने तुझसे बातचीत किया है। रिस्पा के विषय में, बोलिए रिस्पा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने वो बातचीत किया। आज का वचन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि अगले 2 महीने में आप में से कई लोग अगले 2 महीने के लिए बलवंत होकर यहां से उठकर जाने वाले हैं। बलवंत होकर, आत्मा में आप बलवंत होने जा रहे हैं, शारीरिक रूप में आप बलवंत होने जा रहे हैं। ये कहानी का शुरुआत, और ये खुद ये पूरी कहानी बड़ी टेरेबल है। ये कहानी इस प्रकार से है कि परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल को कहा था कि तुम कभी भी गिबयोन के लोगों के साथ युद्ध नहीं करोगे और उनको घात नहीं करोगे, उनको मारोगे नहीं। यह परमेश्वर का वाचा था जो परमेश्वर ने गिबयोनियों के साथ बना के रखा था। तो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम गिबयोन के लोगों के साथ लड़ाई नहीं करोगे। परमेश्वर यहोवा को किसी ने देखा नहीं है, उनके बारे में सिर्फ हमने सुना है और उनके शब्द इस कलाम में लिखा हुआ है। कौन है यहोवा? यहोवा वाचा का परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ कवेनेंट। वाचा, प्रभु के लिए वाचा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रभु ने अब्राहम को 75 इयर्स में बुलाया, बोला सब छोड़कर तू बाहर निकल,
ऐसा नहीं था अब्राहम ने अपने जीवन में कमियों को वो साथ नहीं लेकर आया, कई कमियां थी उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी यहोवा ने कभी भी अब्राहम को छोड़ा नहीं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांध के रखा हुआ था, कवेनेंट। जब हम उसे आडोनाई बुलाते हैं, जब हम उसे इलोहिम बुलाते हैं, जब हम उसे यहोवा बुलाते हैं, नाम यहोवा वाचा को दिखाता है। यहोवा शब्द इजराइल के लोगों को यह जताने के लिए दिया गया कि उनका खुदा उनके साथ एक वाचा में है, that God is in a covenant relationship with them। वाचा का परमेश्वर है वो। वाचा का परमेश्वर का मतलब यह है कि जहां जहां अब्राहम गया, परमेश्वर उसके साथ वहां चला गया। 24 साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे को नहीं भूला। क्यों? क्योंकि उसने अब्राहम के साथ एक वाचा रखा था। अगर परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है और एक वाचा अगर आपको परमेश्वर ने दिया है, तो चाहे कुछ भी उसके अंदर क्यों ना हो जाए, परमेश्वर उस वाचा को 100% पूरा करेगा। God is a promise keeping God। वो इंसानों की तरह नहीं है कि वो वायदों को भूल जाए। वो खुदा है जो वायदों को आखिरी तक रखता है। और उसने सिर्फ अब्राहम के साथ वो वाचा नहीं रखा, उसने उसके पुत्र इसहाक के साथ भी वाचा रखा। उसने इसहाक के पुत्र याकूब के साथ भी वो वाचा रखा, और याकूब के पुत्र यूसुफ के साथ भी वो वाचा रखा। अगर आपने यहोवा के साथ एक वाचा रखा है, तो वो वाचा आपके साथ खत्म नहीं होता, वो आपके अगले पीढ़ी पे वो वाचा चला जाता है। अगर उस पीढ़ी ने विश्वास योग्यता के साथ रहा, तो वो अगले पीढ़ी के साथ वो वाचा चला जाता है। वाचा का खासियत यह है कि जब परमेश्वर ने इसहाक को देखा और गरार देश में सूखा पड़ गया, तो कई अकलमंदों की तरह इसहाक भी वहां से निकलकर बाहर जा सकता था, लेकिन खुदा ने इसहाक को देखकर बोला, इसहाक सब चले जाए, सूखा पड़ जाए, पर तू गरार में टिका रहेगा। उसने बोला, ठीक है प्रभु, मैं टिका रहूंगा। इसहाक सूखा बंजर जमीन को देखकर घबराया नहीं। सिर्फ वो नहीं, उसके साथ के लोग भी वहां टिककर खड़े रहे। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उस साल ऐसे लिखा बाइबल के अंदर, इन दैट ईयर, उस साल, वो साल इंपॉर्टेंट है। इन दैट ईयर, उस साल, कौन सा साल? जिस साल सब छोड़कर चले गए, जिस साल बाकी लोग चर्च आना बंद कर गए, जिस साल बाकी लोग प्रेयर करना बंद किए, उस दिन, उस साल इसहाक ने कहा, तू वाचा वाला यहोवा, मैं तेरे साथ टिका हूं। और बाइबल कहता है उस साल, दैट ईयर, वो साल उसने 100 गुना आशीष देगा, 100-fold blessing, 100 गुना आशीष। क्योंकि यहोवा वाचा रखने वाला यहोवा है। वाचा का ताकत आप जानते क्या है? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैं तेरे बच्चों को आशीषित करूंगा। अब्राहम से एक गलती हुआ, और गलती क्या था? उसने हागार के साथ संबंध रखा। खुदा का प्लान नहीं था हागार, खुदा का प्लान नहीं था इस्माइल, लेकिन मानसिक रूप में अब्राहम गया और हागार के साथ एक संबंध रखा। उसमें उसको एक बच्चा पैदा हुआ, हालेलुया। उसकी कॉन्क्यूबाइन थी, बच्चा पैदा हुआ, हालेलुया। बच्चा 13 साल की उम्र में उसे बाहर कर दिया, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है उसके बावजूद भी, उसका नाजायज होने के बावजूद भी, हालेलुया, आमीन, उसका नाजायज होने के बावजूद भी, हालेलुया, जब वो बच्चा रोया, आपको समझ आया मैंने क्या कहा? बाइबल कहती है हागार की आवाज को नहीं सुना खुदा ने किसकी आवाज को सुना? बच्चे की आवाज को, बच्चे की आवाज को। क्यों? क्योंकि बच्चे में चलने वाला लहू किसका है पता है? अब्राहम का लहू है। बच्चे का आवाज सुनाई दिया, बच्चा। क्यों? क्योंकि अब्राहम के साथ एक वाचा था, और वाचा क्या था? मैं तेरे पीढ़ी को आशीषित करूंगा। अब्राहम वाचा का खुदा है वो। अगर तेरे बच्चे के ऊपर वायदा है, चाहे वो नाजायज क्यों ना हो, तब भी उठाकर मैं आशीषित करूंगा। He is a God of covenant। तो जरा सोचना, अगर वो एक नाजायज बच्चे को वाचा के लिए आशीषित कर सकता है, तू और मैं प्रभु यीशु के पिता के नाजायज नहीं है, इकलौते में से उतर कर आने वाले हैं, तो सोच खुदा कितना ज्यादा हमारे लिए आशीषित देगा। हम नाजायज थे, पर अब नाजायज नहीं है, अब हम असली वाले हैं, उसी के लहू में से निकल के आने वाले। आज जिस प्रभु भोज में से आप सेवकाई लेने जा रहे हो, बाइबल कहती है उसी का चमड़ा और उसी का लहू का भाग हो। तो जरा सोचो आपके ऊपर कितना ज्यादा कॉवेनेंट रिलेशनशिप परमेश्वर रखा हुआ है। ही इज अ वंडरफुल पावरफुल गॉड। वो नाजायज नहीं है, ना हमें नाजायज रखने वाला परमेश्वर है। आज अगर खुदा ने आपको एक वायदा दिया है, तो वो वायदा वो पक्का पूरा करेगा। वो कितना भी असंभव लगे, वो कितना भी मुश्किल लगे, वो कितना भी इम्पॉसिबल लगे, अगर खुदा ने कहा है मैं तेरे लिए पूरा करूंगा, तो वो तेरे लिए पूरा करूंगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। मेरा प्रार्थना इस चर्च के अंदर कुछ अब्राहम, कुछ इसहाक, कुछ याकूब और कुछ यूसुफ निकल कर आए। 4 पीढ़ियों का भलाई इस चर्च के अंदर से निकल कर बाहर आए।
आज आपका प्रार्थना यही होना चाहिए, परमेश्वर मुझे इसके अंदर से निकलकर ऊपर आना। आपके निर्णय, आज आप जो समय निकाल कर खुदा के लिए कार्य कर रहे हो ना, आपको भी पता नहीं है आपने एक वाचा जोड़ा हुआ है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे जाति जातियों तक लेकर जाऊंगा। हालेलुया। आज आपके बच्चे, आपका परिवार जब विभिन्न जगहों पे जा रहा है, हालेलुया, कभी सोचा था आपने कि आपका बच्चा रशिया जाएगा, कभी सोचा आपका बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड कहीं और जाएगा। सब क्यों हो रहा है आपको पता है? व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग? क्योंकि तू अब्राहम का बच्चा है और तूने अपना वायदा खुदा में टिका कर रखा, इसके लिए खुदा उस वायदे को पूरा कर रहा है। एंड दैट इज हू गॉड इज। और यही परमेश्वर है, वाचा। उसे याद दिलाना है यहोवा को कि परमेश्वर आपका मेरे साथ एक वाचा, कॉवेनेंट। जब आप खुदा के साथ साल के शुरुआत में जाकर खुदा को आप बोलते हो, परमेश्वर ये वाचा है मेरा, मैं हर हफ्ते आपके पास आऊंगा, तो आप हर हफ्ता दे रहे हो, खुदा हर दिन बदले में आपको देगा। वाचा, वो उसका वाचा है, ये कलाम उसका वाचा है। वो जो आप ड्यूट्रोनॉमी 28:1 से 14 जो आपने अपने फ्रंट रूम में चिपका के रखा होगा और जिसको आप हर दिन पढ़ रहे हो, वो वाचा है। वो वाचा है जब आप कहते हो परमेश्वर को, तू मेरे आगे, तू मेरे बाहर, तू मेरे अंदर, तू मेरे चारों ओर, वो एक वाचा है। परमेश्वर उस वाचा में टिक के रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इजराइल को कहा, इजराइल तुम गिब्योन के लोगों के साथ युद्ध नहीं करोगे। जोशुआ ने उसका पालन किया। यहोशू के बाद आने वाले सारे जितने जजेस थे, उन्होंने उसका पालन किया। लेकिन उसके बाद इजराइल के पास एक राजा आया जिसका नाम शाऊल था। शाऊल खुदा की ओर से था, कुछ समय तक वो खुदा में भी चला, लेकिन उसके बाद उसके अंदर घमंड आ गया। वो ये सोचने लगा कि खुदा उसके साथ है करके, लेकिन खुदा उसके अंदर से बहुत पहले निकल चुका था। बाइबल स्पष्ट करती है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा था और उस दुष्ट आत्मा के कारण, उस दुष्ट कार्य के कारण वो बार बार जाकर गलत काम करने लगा। उसमें उसने एक गलत काम किया और वो ये था कि वो गिब्योन के लोगों के साथ युद्ध किया और उनके कुछ लोगों को उसने मार दिया। समय खत्म हो गया। 16 साल बाद इजराइल को एक नया राजा मिला जिसका नाम दाऊद था। दाऊद राजा बना। एक ऐसा समय दाऊद के जीवन में आया जहां पे दाऊद ने अपने प्रजा के बीच में बड़ा सूखा देखा। जब उसने सूखा देखा और कठिनाई देखी और दुख देखा और हर जगह तंगी थी, तो वो यहोवा के पास गया और यहोवा के पास जाकर वो गिड़गिड़ाया। ये वो दाऊद है जिसने, जब वो राजा बना तो पहला काम तंबू गाड़ कर एक वर्शिप तैयार किया। ये वो दाऊद है जिसने सबसे पहले संदूक को वापस लेकर आया। ये वो दाऊद है जिसने प्रार्थना में कभी कमी नहीं छोड़ी। ये वो दाऊद है जो खुदा के लिए गीत गाने में और लिखने में समय नहीं लेता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके वहां पे एक शराब था, और वो शराब क्या है? सूखा है। सूखा है। वो गया परमेश्वर के पास सवाल पूछने के लिए कि खुदा मैं दुआ कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तंबू गड़ा हुआ है, गाने चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे घर पे क्या है? सूखा है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 3.5 साल। कितने साल? 3.5 साल सूखा पड़ा हुआ है। 3.5 years सूखा पड़ा हुआ। और फिर यहोवा ने उसे असली बात बताई। यहोवा ने बोला, तू जानना चाहता है कि सूखा क्यों है? सूखा इसके लिए है क्योंकि वाचा टूट गया है। मैंने इजराइलियों को कहा था गिब्योन लोगों के साथ गलत मत करना, लेकिन शाऊल ने गिब्योनियों को मारा और यही कारण है कि यह सूखा आया हुआ है। उसने पूछा, परमेश्वर तो मैं क्या करूं ताकि यह सूखा हट जाए? क्या करूं आप बताइए? प्रभु ने कहा, तुझे अगर कुछ करना है, तुझे वापस गिब्योनियों के पास जाना पड़ेगा और वो जो कहे वो तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका छुटकारा मेरे पास नहीं है, इसका छुटकारा उनके पास है। कभी कभी जब आप किसी और के साथ गलत करते तो खुदा से क्षमा मांगने से उसका छुटकारा नहीं आएगा। जिसके साथ गलत किया है उनके पास जाकर क्षमा मांगने से एक छुटकारा आएगा। दाऊद के पास और कोई तरीका नहीं था। दाऊद गया और दाऊद जाकर गिब्योनियों के पास गया, और बड़ा ही टेरिबल स्टोरी है। वो गया, उसने पूछा, है गिब्योनियों, मुझे पता है यहोवा का वाचा शाऊल ने तोड़ा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया, अब तुम बताओ हम क्या करें ताकि तुम्हारा भुगतान हो सके? और उसने बोला, गिब्योनियों ने कहा, हम बताते हैं क्या चाहिए हमें। दाऊद ने उससे पहले कहा, तुम्हें सोना चाहिए, मैं सोना दूंगा, चांदी चाहिए, चांदी चाहिए तो वो दूंगा, ज्वेलरी चाहिए तो वो दूंगा, जो चाहिए तुम्हें चाहिए वो सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूं। गिब्योनियों ने कहा, सोना या चांदी हमें नहीं चाहिए, हमें शाऊल के 7 लड़के चाहिए। शाऊल के 7 लड़के एक खंबे पे तुझे लटकाना पड़ेगा, उन्हें हैंग करना पड़ेगा, वो 7 के 7 को मारना पड़ेगा, और तब जाकर ही हम तुम्हें क्षमा करेंगे।
दाऊद के पैर कांप उठे, क्योंकि दाऊद उनमें से है। जब शाऊल को मारने का मौका मिला तब भी उसने कहा उसके अभिषक्त को कौन छू सकता है, पर खुदा ने कहा इसका छुटकारा मेरे पास नहीं, गिबेयोनियों के पास है। दाऊद ना चाहकर भी क्या किया पता है, शाऊल के 7 लड़कों को ढूंढा, और 7 लड़कों को ढूंढने के बाद उन 7 लड़कों को ऐसे ही एक खंबे पे 7 को लटका दिया, अधनंगी हालत में 7 को सर से लटका दिया। 7 के 7 एक पहाड़ के ऊपर लटकाने के कारण सबके सब मर गए। कहर मच गया वहां पे कि ऐसा कौन सा खुदा है जो ये होने दे रहा है। जब ये 7 बच्चे लटकाए गए, सब आंसू बहा रहे थे, शाऊल की पूरी पीढ़ी खत्म हो चुकी थी। तब एक मां जिसका नाम रिस्पा था, शाऊल की कई बीवियां थी, उनमें से एक का नाम रिस्पा था। रिस्पा आई और रिस्पा खड़ी हो गई, और रिस्पा उस बच्चों के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि इन 7 में से एक बच्चा उसका था, एक बच्चा उसका था। और अपने 7 बच्चों को वो देखने लगी, 7 बच्चों को, और 7 बच्चों को देखकर वो वहां पे आंसू बहाने लगी। उसको पता था कि ये जो चल रहा है इसको मैं रोक नहीं सकती, लेकिन जो अब इसके बाद होगा उसको मैं रोक सकती हूं। जहां पे इन 7 को लटकाया गया था, नियम के अनुसार जब इन्हें लटका दिया जाता है, उसके बाद चील आते, वल्चर्स आते, अलग अलग जानवर आते, और वो आकर क्या करते हैं, इनको नोच खा जाते हैं। रिस्पा ने कहा ये तो मैं रोक नहीं सकती, लेकिन रिस्पा ने किया कि आपको पता है, रिस्पा वहां पे बैठ गई। बाइबल कहती है 10वें अध्याय में 10वें वाक्य में इस प्रकार से कि उसने एक कपड़ा लिया, पत्थर के ऊपर उसने उस कपड़े को डाला और फिर वहां बैठ गई, और उसने कहा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन बच्चों के एक भी चमड़े को चील आकर खा जाए, वल्चर्स आकर खा जाए, या सुबह जानवर आकर खा जाए, या रात को जानवर आकर खा जाए, मैं वो होने नहीं दूंगी। और वो वहां खड़ी होकर एक कपड़ा लेकर हर दिन उन जानवरों को क्या करती है, वो दूर करती है, और वो कहती है एक भी व्यक्ति मेरे बच्चों के पास करीब नहीं आएगा। वो लड़ने लगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, हर दिन वो मेक श्योर करती रही कि एक भी व्यक्ति उसके बच्चे के चमड़े को उधेड़ा ना जाए। याद रखिए 7 के 7 मर चुके थे, याद रखिए 7 के 7 खत्म हो चुके थे। खत्म होने के बावजूद भी रिस्पा ने कहा इनको मैं यहां पे मरने नहीं दूंगी, इनका बरियल यहां नहीं होगा, मैं लड़ूंगी तब तक जब तक इनको ऑनर नहीं मिलेगा। और रिस्पा वहीं बैठी रही, 1 नहीं प्रियो, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 महीने वो वहीं पे बैठी रही। 5 महीने वो वहीं पे टिकी रही। 5 महीने उसे वहां से कोई नहीं हटा पाया। तकरीबन 150 दिन वो वहीं पे दुआ करती रही। 150 दिन हर जानवर को दुआ हटाती रही। 150 दिन बड़े छोटे उड़ने वाले आने वाले सारे जानवर आए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं लड़ूंगी, इनके साथ कुछ खिलाफ नहीं होने दूंगी। एक जगह पे एक डेड बॉडी है जिसको रिस्पा बचा रही है, और आज हमारे घरों में जिंदा शरीरें हैं जिनको बचाने के लिए शायद कोई और नहीं है। आज हो सकता है आपके घरों में भी ऐसे लोग हो जो शायद खुदा में ना हो और शायद गलत चीजों में चले गए हो, लेकिन अगर आप एक रिस्पा है तो आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है आपकी जो चीजें हैं उसके लिए लड़ने के लिए। रिस्पा ने कहा चाहे कुछ भी हो, मेरा एक भी चीज मैं खत्म होने नहीं दूंगी। आज हमें जरूरत रिस्पाओं की है जो खड़े होकर अपना ले सके जो उनका है। रिस्पा ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू गिव इवन अ सेंट ऑफ द फ्लैश ऑफ माई चाइल्ड, अपने बच्चों का 1 इंच भी मैं नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे हर दिन भूखा रहना पड़े, मुझे प्यासा रहना पड़े, मुझे पहाड़ पे रहना पड़े, लेकिन मैं रहूंगी और मैं 1 इंच नहीं दूंगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपको अपना आत्मिक जीवन बदलना पड़ेगा। हालेलुया। अपने ठंडे जीवनों को हटाकर, अपने बेकार आंसुओं को हटाकर एक योद्धा बनकर आपका जो है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जो चला गया, जो बेकार है, उसके लिए उठकर दुआ करना पड़ेगा, और जो आपका है वो आपको ही वापस मिलेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आपको लग रहा है ये आसान होगा कि आप आएंगे और आप शैतान से लड़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रिस्पा की तरह उतरकर आपको कार्य करना पड़ेगा। रिस्पा ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं टिककर खड़ी रहूंगी। यह युद्ध एक मां के और एक राजा के बीच में था। राजा और कोई नहीं, दाऊद था, जो खुदा का खास दिल का करीब, जो खुदा का मित्र कहलाया जाता था। एक तरफ उसने 7 को लटका दिए और दूसरी तरफ एक मां थी, और मां ने कहा आमीन, या तो खुदा उसकी सुनेगा नहीं तो खुदा मेरी सुनेगा।
और हिस्ट्री गवाह है, माओ की खुदा ने हमेशा सुनी है, चाहे वो हन्ना हो चाहे वो हो, खुदा ने हमेशा औरतों की सुनी है। 7 डेड बॉडी पड़े, 7 डेड बॉडी, 7 डेड बॉडीज। रिस्पा खड़ी और रिस्पा को नहीं पता क्या करना, पर रिस्पा कहती है मैं अंत तक खड़ी रहूंगी। और खुदा को पता नहीं रिस्पा के साथ क्या करना है। रिस्पा को भी नहीं पता खुदा मेरा कैसे कार्य करेगा, पर रिस्पा को नहीं पता था तकरीबन 1500 साल बाद जैसे यहां पे कोई लटका पड़ा है रिस्पा का एक बेटा, वैसे ही उसके बदले खुदा भी एक बंदे को तैयार कर रहा है। बाइबल एक और जगह पे बताती है एक इंसान के बारे में जिसे लटकाया गया ऐसे ही एक लकड़ी पे, और उस व्यक्ति के भी कई सारे दोस्त थे, उस लड़की के भी कई सारे मित्र थे, उस व्यक्ति के भी कई सारे शिष्य थे। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है जिस दिन वो दिन आया, हमें सब उसे छोड़ के चले गए, सारे इंसान उसे छोड़ के चले गए। उसका मित्र लाजरस को छोड़कर चला गया, पैर धोने वाली मरियम छोड़कर चली गई, हालेलुया। लेकिन उस लकड़ी के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। आप जानते वो कौन था? वो मरियम नामक एक औरत थी जिसने 33.5 साल पहले आमीन उस बच्चे को अपने पेट के अंदर पाला था, 9 महीने उसे अंदर रखा था। वो खड़ी रही उस लकड़ी के सामने। यस इट वाज है ना, वो एक लकड़ी था जिसके सामने वो खड़ी थी। उसका बच्चा अधरंग हालत में था। खुदा ने रिस्पा को बोला होगा, रिस्पा तुझे आज तो समझ नहीं आएगा, पर तेरे बच्चे के बदले मैं किसी और को भी देने जा रहा हूं। तेरा एक गया है, उसके बदले मैं एक दे रहा हूं, मैं एक दे रहा हूं, और जो मैं दे रहा हूं रिस्पा वो मेरा भी एकलौता होगा। मरियम खड़ी रही वहां पे, मदद के लिए कोई नहीं, सब छोड़ के चले गए। उसने जिसको जिंदा किया वो भी नहीं। मैं आज आपको कुछ बोलूं, आपके जीवन में कभी कभी डिवाइन हेल्पर्स आएंगे, डिवाइन फ्रेंड्स आएंगे। डिवाइन उस वर्ड को कभी मत भूलना। डिवाइन लोग आपके लाइफ में आएंगे, उनको कभी जाने मत देना। ये वो लोग हैं जो आपके साथ उस आखिरी मोमेंट तक खड़े रहेंगे। डिवाइन लोग, डिवाइन लोग। यीशु के लिए वो डिवाइन और कोई नहीं था, उसकी मां थी। वो खड़ी रही वहां पे, जब सब छोड़ के चले गए, बगल में कोई नहीं, तो सहारे के लिए एकलौता खड़ा होने वाला एक मामूली 21 साल का एक लड़का जो एक छोटा सा मछुआरा था जिसका नाम यूहन्ना था, वो खड़ा रहा मां के साथ। कभी कभी आपको परमेश्वर कुछ लोग देंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। वो दिन नहीं जिस दिन आपके पास धन दौलत और शोहरत है, पर उस दिन खड़े होंगे जब कोई और खड़ा नहीं होगा। और इसी के लिए परमेश्वर भूला नहीं। यीशु को याद था, मैं जब उस लकड़ी में पड़ा था, हालेलुया, मेरे सामने आमीन एक 21 साल का लड़का था। इसी के लिए जब 100 साल की उम्र में पतमोस में हालेलुया यूहन्ना को जब अकेला छोड़ा, सिंहासन छोड़कर नहीं समझ आया। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम पे उपस्थित होंगे वहां पे यीशु आएगा। लेकिन जब बारी यूहन्ना की आई तो वहां पे सिर्फ एक था, लेकिन तब भी मेरा परमेश्वर उतर कर आया। क्यों आया? क्योंकि जब यीशु अकेला था तो खड़े होने के लिए एक था। आज तू अकेला है, तेरे साथ भी खड़े होने के लिए सिंहासन छोड़कर कोई नीचे उतर के आने के लिए तैयार है। वो आया यूहन्ना के पास और यूहन्ना को देखकर बोला, घबरा क्यों रहा है? मैं वही हूं, हालेलुया, जो शुरुआत और अंत है, हालेलुया, अल्फा और ओमेगा। यूहन्ना, पतमोस तुझे खा नहीं पाएगा, पतमोस तुझे नष्ट नहीं कर पाएगा, पतमोस तुझे बर्बाद नहीं कर पाएगा, मैं तेरे साथ हूं। खुदा किसी का गिरफ्तार नहीं है। सबके बोझ को उठाना उसे आता है, सबके बोझ को आशीषित करना उसे आता है, सबके बोझ को अपने ऊपर ले आना उसको आता है। जब आप उस क्रूस को देख रहे हो, आज आप उस क्रूस के सामने अकेले खड़े हो, कल आपके कई अकेलेपन में खुदा उतर कर आने वाला है, आपके कई विषयों में खुदा उतर कर आने वाला है, आपके कई कार्यों में खुदा उतर कर आने वाला है। God is not a debtor to anybody। और कभी कभी खुदा हमारे जीवनों में इन परिस्थितियों को इसी के लिए लेकर आता है, दिखाने के लिए कि कुछ को खुदा ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। अगर आज के बाद आपके पास वो डिवाइन हेल्पर नहीं भी है तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक हेल्पर देता हूं जो मेरे लिए पिछले सालों में बड़ा हेल्पर रहा है, हालेलुया, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। आमीन। जिनके पास दोस्त नहीं है, जिनके पास कोई साथ खड़े होने के लिए नहीं है, जिनके पास कोई नहीं आंसू बहाकर बताने के लिए अपने दोस्त को मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो आज यहाँ पे मौजूद है, वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आपके पास आना चाहता है।